अरे रघु भैया आओ। बिरजू भैया, डॉक्टर साहब को कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। कमाल है ना, ना हॉस्पिटल में ना घर पे बेबी जी को कोई फोन नहीं आया। आखिर जा कहाँ सकते हैं डॉक्टर साहब? कभी कभी ऑपरेशन करने के लिए जयपुर जाया करते थे, फोन करके हमें जरूर बताते थे, लेकिन इस बार ही तो कोई फोन भी नहीं किया और कुछ नहीं बताया। रघु भैया, बड़ी हैरानी हो रही है। डॉक्टर साहब किसी खतरे में तो नहीं है? एक काम करते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए कि हमें डॉक्टर साहब का पता चल जाए। आप ठीक कह रहे हैं भैया, चलिए आइए, अंदर आइए। यो काय किया तूने सुमित्रा? हमारी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काय मिला तने? काय मिला अपनी और मारी बदनामी करके? बोल। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई जब मैंने ये पता चला कि प्रदीप को भगाने वास्ते तूने कौन सा झूठ बोला। मैं मामने वाली हूं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और एक दिन हम दोनों के बीच। बोल। आज मैं तुझे छोड़ूंगी कोनी। तेरे पता भी है कि एक बार ये बात फैल जाएगी ना तो कट्टे रिश्ता कोनी मिलेगा थारे वास्ते। अरे अपने माँ बापू को किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। तू जानती है अपने पागलपन में कितना अच्छा रिश्ता छोड़ा है तूने। हे भगवान, क्या करूं मैं इस चोरी का? अरे तुझे रघु ने के गुट्टी घोल के पिलायो है? रघु जी ने खुद मुझसे कहा था कि जब बेबी जी चली जाएगी तो वो मुझसे शादी कर लेंगे। क्या उसने कहा और तूने मान लियो? अरे थारी अक्कल घास चरने गई है के? उस सोने की चिड़िया को छोड़ के ब्याह करेगो थारे सो? हाँ? देख सुमित्रा, आखिरी बार समझा रही हूं तन्ने, उस धोखेबाज रघु से दूर रहे, नहीं तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। सुना? मत बर्बाद कर अपनी और हमारी जिंदगी को, समझी? पता नहीं जसवंत भैया इतना कैसे बदल सकते हैं। अब तो बस एक ही रास्ता है, अगर रघु को वो ताजू वाली नई विल मिल जाए तो। प्लीज गॉड, प्लीज रघु की मदद करना, प्लीज 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 रघु की मदद करना, प्लीज। इतनी लगन से कहने वास्ते प्रार्थना करियो भगवान की। लो काफी। आपको कॉफी बनानी आती है? नहीं, वो गिनी ने किताब से पढ़ के दिखाई सो मैंने बना दी। अब थे पी के बताओ कैसे बनी है। थैंक यू, हमें कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा था। बहुत अच्छी बनी है, बस शुगर थोड़ी सी ज्यादा है। अब चीनी? अच्छा, अगली बार ध्यान रखूंगी। थैंक यू, आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारो धर्म है। घर में आयो मेहमान तो भगवान का स्वरूप होए है।
बेबी जी, बस्ती वालों के कारण जो कुछ भी हो उसके लिए माफी चाहूं। वो कई है ना, वो लोग घणे सीधे साधे हैं। उन लोगों को समझानो घणो मुश्किल है। वो कई है ना कि राणा जी की पोती इस मोहल्ले में बहू बनकर आई है, यही घनी बड़ी बात है उनके लिए। इसलिए थोड़ा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। माँ, अरे काई हुई हो? माँ, वो बेबी जी को देखने मोहल्ले वाले आए थे ना, तो सुमित्रा ने उनको देख लिया था और उनकी सारी बातें सुन ली थी। शायद वो नाराज हो गई है। अब तू चुप ही कर, जा अपना काम कर ले। क्या हुआ? प्लीज बताइए ना हमें। वो कही है ना कि थाके आने से पहले मैंने सुमित्रा को बताया था कि थाके और रघु की शादी झूठी है, इसलिए उसकी और रघु की शादी होने में दिक्कत को नहीं आवेगी और सब कुछ ठीक हो जावेगा। शायद इसीलिए उसे बुरा लगे होगा। तो आपने कुछ गलत थोड़ी बोला है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रघु और सुमित्रा की शादी जरूर होगी। कहिए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जैसे कि आप जानते हैं मिस्टर गोलचा कि अब दादाजी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो चुकी है। हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि हम वो रिसोर्ट वाली डील में इंटरेस्टेड हैं। वेरी गुड, ठीक है, मैं आप दोनों को पार्टनर बना लूंगा अपना। नहीं मिस्टर गोलचा, आप नहीं, बल्कि हम आपको अपना पार्टनर बना रहे हैं। मतलब कुछ नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या मजाक है? मुझे सिर्फ 25% की पार्टनरशिप, नॉट एक्सेप्टेबल। शांत हो जाइए और बैठ जाइए। आप शायद भूल रहे हैं, आपने अपनी औकात से ज्यादा पैसे लगा दिए हैं इस प्रोजेक्ट में। अगर ये रिसोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो आप सड़क पर आ जाएंगे। आप तो जानते हैं कि अभिमन्यु बैंकरप्ट हो चुका है। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है मिस्टर गोलचा। ज्यादा सोचिए मत मिस्टर गोलचा, कहीं ऐसा ना हो कि सोचने के चक्कर में ये 25% भी आपके हाथ से निकल जाए और फिर आपके सारे फाइनेंसर्स आपकी जान के पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे। हम अब भी आपकी मदद करना चाहते हैं मिस्टर गोलचा। फैसला आपके हाथ में। तो अब से आप हमारे
25% के पार्टनर हो गए। नहीं, रघु का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? उसे फिल्म मिली भी होगी कि नहीं? इसे ट्राई करती हूँ। रघु भैया, कुछ मिला क्या? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। अब घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे डॉक्टर साहब अपने इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी कागजात रखते हो? हाँ, बेडरूम में हो सकती है। भाई वो देखिए कॉकरोच दीदी, वो रहा कॉकरोच, बेला दीदी, वो रहा। थे आपड़ो फोन पकड़ो, मैं निकालती हूँ थारे काकरोच को। वो कोना में गयो है। हेलो हेलो रघु प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। अभी आया बेबी जी, क्या बात है? अरे कहा ना, बस जल्दी घर आ जाओ। बेबी जी आप चिंता मत करिए, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। बेबी जी प्लीज जल्दी घर आ जाओ। मारे फोन दो, फोन दो भैया। थे आपड़ो काम करो, अट्ठे आने की जरूरत को नहीं। वो काय होयो कि बेबी जी ने कमरा में एक काकरोच मतलब तिलचट्टा वो देख लियो, और ऐसे डर रही थी कि जैसे शेर ही सामने आ गए हो। चिल्ला चिल्ला के घर का पूरा मोहल्लो सर पर उठा लियो थारी राजकुमारी ने। बेला, जब तक मैं वापस नहीं आता बेबी जी का ध्यान रखना। वही कर रही हूं मैं, थे चिंता ना करो। शेर के बच्चे को मतलब तिलचट्टे को उठाकर मैंने कमरा से बाहर फेंक दियो है। अब थारी बेबी जी बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है। बुरा ना मानना बेबी जी, पर तुम्हारी निस्सी भी थारे से ज्यादा बहादुर है। महारानी जी, थारो दुश्मन तो बाहर गयो, अब थे नीचे भी उतरोगे कि ऊपर ही चढ़े रहोगे? दीदी, थैंक यू बेला दीदी। दीदी, वो कॉकरोच दोबारा तो नहीं आ जाएगा ना? हाय मारे भगवान। दीदी, अब काय होयो? वो दीदी, हो सके तो आप घर में पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए ना प्लीज। पेस्ट कंट्रोल? अब यो काय होवे है? कोई सुराग नहीं मिला। ये मैं समेट देता हूँ। अरे नहीं भैया, ये सब हम समेट लेंगे, आप रहने दीजिए।
थैंक यू। रघु तो अभी तक हमारा सारा सामान नहीं लाया। नाइट सूट, फेदर पिलोज और टेडी बेयर, कुछ भी नहीं। बस ये डॉल्फिन लेकर आया है। वैसे ये डॉल्फिन भी बहुत क्यूट है, लेकिन वो क्या है ना, हमें हमारे टेडी बेयर के बिना नींद ही नहीं आती। और हमने बेला दीदी को बोला था घर में पेस्ट कंट्रोल करवाने के लिए, लेकिन उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि पेस्ट कंट्रोल क्या होता है। ओह गॉड, अब हम उन्हें कैसे समझाएं? अरे मुझे पता है ना, पेस्ट कंट्रोल वो ही ना, वो जो छोटे बड़े कीटाणु को घर से गेट आउटिंग करने के लिए वो दवाई छिड़कने के लिए आते हैं, उसे ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ वही। क्या आप कुछ कर सकती हैं, वरना वो कॉकरोच फिर से यहाँ आ जाएगा। यस यस, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बिग बात है बेबी जी। थैंक यू माया जी। क्या हुआ बेबी जी? मम्मी जी कुछ नहीं निशी। अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? इंग्लिश बुक। क्या आप इंग्लिश का होमवर्क करने में मेरी हेल्प करोगी? हाँ हाँ जरूर। लाओ दिखाओ तो, अपना कॉपी और पेन हमें दो। चलो चलो अब तुम भी बैठ जाओ। वेरी गुड। कहाँ पे? ये देखो, ये एक हमने लाइन लगाई और यहां पे एक बनाई बॉल। अब ये बॉल है ना, तो इसको इंग्लिश वाली बॉल से मैच कर दो। देखो ऐसे। अब हम एक और चीज बनाते हैं यहाँ पे। अब आगे की चीजें तुम खुद मैच करो। लो। सुनो जी साहब।
डॉक्टर साहब हैं घर पे? नहीं साहब, वो तो 2 दिन से घर पर नहीं लौटे हैं। क्या? 2 दिन से घर नहीं लौटे? तो फिर वो एक मिनट। हेलो, आप डॉक्टर परिमल जी के घर से बोल रहे हैं? जी जी बोलिए। देखिए, हमें खाई के पास डॉक्टर साहब की गाड़ी मिली है। क्या? डॉक्टर साहब की गाड़ी खाई में? और डॉक्टर साहब कहाँ हैं? पुराने मंदिर के पीछे।